हेलो फ्रेंड्स, आई एम वसीम खान एंड यू वाचिंग माय चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे पिछले वाले वीडियो की जो मैंने आपको पढ़ाया था। उसके लेसन का नाम था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। और ये वीडियो जो है उसका ही पार्ट 2 है, क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा था। मैंने आपको जो वीडियो बना के दिया था वो लगभग ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का वीडियो था। तो चलिए चलते हैं उसके अगले पार्ट की तरफ। इससे पहले कि हम अगले वीडियो पे आगे जाएं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स एंड और ट्रू माने सच, टू हिज वर्ड्स अपने शब्दों पर वह खरा उतरा, सच्चा हुआ और अपने शब्दों में जो उसने कहा उसको सच कहा उसने। दैट लिटिल एल्फ, छोटा सा बौना व्यक्ति, एल्फ मीन्स मैंने बताया था आपको बौना व्यक्ति, बिगेन टू डू करने लगा, बिगिन मीन्स शुरुआत करना, टू डू करना, पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क जो था, दिया गया जो कार्य था स्कूल का, वो शुरू कर दिया उसने करना। एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, तो के सिवाय देयर वॉज वन ग्लिच, देयर वॉज वन ग्लिच, वहाँ पे सिर्फ एक ही ग्लिच था। ग्लिच मीन्स होता है फ्रेंड्स रुकावट, फॉल्ट, किसी मैकेनिज्म में किसी तरह की प्रॉब्लम तो उसको ग्लिच कहते हैं। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिर्फ एक ही ग्लिच थी, एक ही रुकावट थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू, एल्फ माने जो वो बौना व्यक्ति था, डिड नॉट ऑलवेज नो, वो नहीं जानता था वॉट टू डू कि क्या किया जाए, वो करना नहीं जानता था कि क्या करना है हमें। एंड और ही नीडेड, उसको ज़रूरत थी, ही मीन्स वह, नीड मीन्स ज़रूरत होना, तो उसको ज़रूरत थी किसकी, हेल्प माने मदद की। तो ही नीडेड हेल्प, उसको मदद की ज़रूरत थी। उसने कहा हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही वुड से, ये जो डी लगा हुआ है ये वुड का है साइन, इसमें हेड का इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये से है यहाँ पे, अगर हेड होता तो वहाँ सैड होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती फ्रेंड्स। तो ही वुड से, वह अक्सर कहता मेरी मदद करो, हेल्प मी हेल्प मी। एंड और पैट्रिक, जो पैट्रिक था, वुड हैव टू हेल्प, उसे उसकी मदद करनी पड़ती थी। वुड हैव टू हेल्प, उसे वुड हैव टू उसे पड़ती थी, टू हेल्प माने मदद करना, किसकी, उस एल्फ की वर्क करने में। इन वॉट एवर वे, हर एक तरीके से, जो तरीका, वॉट एवर माने चाहे जो कुछ, वे माने रास्ता, हर एक तरीके से, हर एक रास्ते से उसे उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो विच वर्ड, वो कहता था आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, दिस वर्ड माने यह शब्द मैं नहीं जानता हूँ। कौन कहता था, एल्फ। द एल्फ, एल्फ जो था यानी वही बौना व्यक्ति, स्क्वीक्ड, स्क्वीक मीन्स फ्रेंड्स होता है तेज़ आवाज़ में चिल्लाना, ची ची करके चिल्लाना स्पेशली। द एल्फ स्क्वीक्ड, वो जो बौना व्यक्ति था वो चिल्ला के कहता था, स्क्वीक करता था। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वाइल माने के दौरान, रीड माने पढ़ने के दौरान, पैट्रिक माने पैट्रिक का, होमवर्क माने होमवर्क दिया हुआ काम स्कूल का। तो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ने के दौरान वो कहता था आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। फिर आगे गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे, गेट मी यानी गेट मीन्स होता है पाना या दिलाना, तो गेट मी मुझे दिलाओ, ए डिक्शनरी माने एक डिक्शनरी दिलाओ, मुझे ये शब्द नहीं पता। नो वॉट एज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। नो नहीं, वॉट इज़ इवन बेटर, जो इससे बेहतर है। वॉट इज़, जो, वॉट माने जब बीच में आता है इंटेरोगेटिव वर्ड के अलावा तो उसका मतलब होता है जो। तो वॉट इज़ इवन बेटर, जो इससे बेहतर है, इवन मीन्स की तुलना में बेहतर, बेटर मीन्स बेहतर, और इवन मीन्स यहाँ तक कि जो इससे बेहतर है वो क्या है, लुक अप, ढूंढो, द वर्ड शब्द को, एंड और साउंड इट, और इसे साउंड करो यानी आवाज़ करके बोलो, बाई ईच लेटर, इसके हर एक वर्ड की, हर एक अक्षरों की आवाज़ बोल बोल के इसको बोलो, बताओ। और आगे व्हेन इट केम टू द मैथ्स, व्हेन जब, इट केम या आता, टू मैथ्स यानी मैथ, मैथ की जब बारी आती, जब मैथ की बारी एल्फ की आती सॉल्व करने की, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब पैट्रिक जो था आउट ऑफ लक, वो अपनी किस्मत से बाहर था, यानी वो उसकी किस्मत पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी, क्योंकि एल्फ क्या हुआ आगे देखिए। वॉट आर द टाइम टेबल्स, वॉट आर द टाइम टेबल्स, टाइम टेबल क्या है, किस तरह के टाइम टेबल हैं। टाइम टेबल मीन्स जो सारणी होती है ज़रूरतों की। द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ जो था यानी बौना आदमी, श्रीक माने चिल्लाना, उसने कहा क्या टाइम टेबल है, उसने चिल्लाया।
वी एल्प्स नेवर नीड दैट, उसने कहा वी एल्प्स, हम ये जो बौने लोग हैं, नेवर नीड दैट, हमें इसकी कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। नेवर माने कभी नहीं, नीड में ज़रूरत पड़ना, दैट माने उसकी। तो उसने कहा जब मैथ का काम आया, टाइम टेबल का काम आया, तो उसने कहा कि मुझे इसकी कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, हम एल्फ लोग ये टाइम टेबल और मैथ्स को। तो उसने कहा कि हम जो एल्फ लोग हैं ये हम मैथ के किसी पोर्शन को नहीं जानते हैं। एंड एडिशन, ना ही हम ऐड जानते हैं यानी जोड़ना जानते हैं। एंड और सब्ट्रैक्शन, ना ही वो कह रहा है हम घटाना जानते हैं। एंड और डिवीज़न, ना ही भाग देना चाहते हैं जानते हैं। एंड फ्रैक्शन, और ना ही भिन्नों को जानते हैं। भिन्न मतलब जैसे कि एक कोई चीज़ अंश में रखी हो, दूसरी हर में रखी हो, इंग्लिश में कहते हैं उसको, ऊपर वाले अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, तो वो भी हम नहीं जानते हैं। उसने कहा हेयर यहाँ सिट डाउन, यहाँ बैठो, बिसाइड मी, मेरे बगल में। उसने कहा, एल्फ ने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, बिसाइड मी माने मेरे बगल में। यू सिंपली, तुम्हें, सिंपली माने बड़े आराम से। मस्ट गाइड मी, मस्ट माने होता है चाहिए, वो भी अवश्य वाला। तो एल्फ ने कहा यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें आसानी से मुझे गाइड करना चाहिए। गाइड मतलब राह दिखाना, उसको उसका मार्ग प्रशस्त करना। तो उसने कहा मुझे तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए गाइड के रूप में, मुझे मार्ग दिखाना चाहिए, मुझे मेरी मदद करना चाहिए मार्गदर्शक के रूप में। एल्व्स नो नथिंग, उसने कहा एल्व जो लोग होते हैं फ्रेंड्स, एल्फ जो था, एफ को जब हम एस लगाते हैं तो VES हो जाता है, ये नियम है। तो एल्व्स नो नथिंग, जो एल्फ्स होते हैं, बौने लोग होते हैं, वो नहीं जानते हैं कुछ भी। नो माने जानते हैं, नथिंग माने कुछ भी नहीं। ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। टू देम, इन उनके लिए, इट इज़ अ मिस्ट्री, इट इज़, यह है, अ मिस्ट्री माने एक राज है, एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए वो जो छोटा सा एल्फ था यानी बौना व्यक्ति था, ऑलरेडी पहले से ही, ए शाउटर, वो चिल्लाने वाला था, चिल्ला चिल्ला के बोलता था। जस्ट गॉट लाउडर, वो और ज़्यादा तेज चिल्लाने लगा। लाउड माने तेज़ आवाज़ और लाउडर माने और ज़्यादा तेज़। जस्ट गॉट लाउडर, वो और तेज़ चिल्लाने लगा। गो, जाओ, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ, पुस्तकालय में जाओ। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, बुक्स माने किताबों की। मोर, ज़्यादा, एंड और, मोर बुक्स, और अधिक किताबों की, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की मुझे ज़रूरत है, उसने कहा। एंड यू, और तुम, कैन हेल्प मी, कैन माने सकता है, सकती सकते हैं, हेल्प माने मदद करना, मी माने मुझे, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। रीड दैम टू, रीड माने पढ़ो, दैम माने उन्हें, टू माने भी, और उन्हें पढ़ो भी। जाओ लाइब्रेरी, बुक्स लेके आओ, तुम मेरी मदद कर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और ये तथ्य भी था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये तथ्य की बात थी। तथ्य मतलब जो चीज़ स्पष्ट हो। एज अ मैटर माने एक मामला, और फैक्ट, ये फैक्ट का भी मामला था, तथ्य वाला मामला था। एवरी डे, हर रोज़, इन एवरी वे, हर तरीके से। एवरी डे, रोज़, इन एवरी माने हर तरीके से। दैट लिटिल एल्फ, वे छोटा सा जो एल्फ था यानी बौना, वॉज आ नैग, वो क्या था, एक नैग। नैग फ्रेंड्स कहते हैं एक किसी भी काम में रुकावट डालना, और जब नाउन आता है नैग तो यानी रुकावट डालने वाला। तो वो जो छोटा सा जो बौना था, वॉज अ नैग, वो एक रुकावट डालने वाला था, यानी एक कुछ ना कुछ नया नया आइडिया फिट करता ही रहता था वो पैट्रिक के लिए। तो पैट्रिक वॉज वर्किंग, पैट्रिक जो था वर्क कर रहा था यानी कठिन परिश्रम कर रहा था। हार्डर माने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था। वर्किंग हार्डर ज़्यादा परिश्रम कर रहा था। देन माने की तुलना में, एवर माने कभी। वो पैट्रिक जो था वो पहले की तुलना में उसने कभी इतनी मेहनत नहीं की जितनी कि अब कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, क्या उसके लिए यह एक ड्रैग था। ड्रैग मतलब वैसे तो खींचना होता है, लेकिन ये नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, एक बकवास। तो वो मतलब राइटर जो कह रहा है, क्या ये जो बौना था उसके लिए एक बकवास व्यक्ति था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो जो था पैट्रिक जो था, ही वॉज स्टेइंग अप, लगा पड़ा था। नाइट्स माने पूरी पूरी रातों तक लगा पड़ा था वो। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, हैड नेवर फेल्ट, उसने कभी महसूस नहीं किया था। नेवर माने कभी नहीं, फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट। सो वियरी, इतना थका हुआ, वियरी माने थका हुआ, तो इतना वियरी उसने कभी महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। विद हिज आईज, अपनी आंखों के साथ। पफ्ड माने फूली हुई थी। ब्लियरी माने थकी हुई थी, धुंधली धुंधली आंखें थी उसकी, और उसकी आंखें पफ्ड थी, पहले तो फूली हुई थी, और थकावट की वजह से उसकी आंखें ब्लियरी थी, साफ नहीं देख पाता था, ब्लर विजन था उसका। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में क्या हुआ, फाइनली माने अंत में, द लास्ट डे आखिरी दिन आया, ऑफ स्कूल, स्कूल का, अराइव्ड आ गया।
एंड द एल्फ, और जो एल्फ था बौना था, वॉज फ्री टू गो, अब वह जाने लगा। अब वो फ्री था जाने के लिए। अब बौना जो था उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ, एज फॉर, जैसा कि होमवर्क के लिए जो घरेलू काम मिलता था स्कूल से, देयर वॉज नो मोर, अब बचा भी नहीं था, देयर वॉज नो मोर, कोई होमवर्क नहीं बचा था। सो ही, इसलिए वह, क्वाइटली एंड स्लाइली, क्वाइटली माने चुपचाप से, एंड स्लाइली माने चुपके से, क्वाइटली बने बिल्कुल शांत तरीके से, और स्लाइली बने बेईमानी से, बेवकूफ़ बनाते हुए, स्लिप्ड आउट, भाग निकला। स्लिप आउट बने भाग निकला। द बैक डोर, पिछले वाले दरवाजे से, जो बौना था वो भाग निकला पिछले वाले दरवाजे, स्लाइली बने बेईमानी से, चुपके से, चीट करते हुए, स्लिप्ड आउट भाग निकला, द बैक डोर पिछले से। अब आगे फ्रेंड्स पढ़ेंगे, पैट्रिक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक गॉट, पैट्रिक ने पाया, हिज, उसके, एज हिज क्लासमेट्स, कि उसके जो साथी थे, संगाती जो थे, क्लास के जो दोस्त थे, मेट माने साथी, वर अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स, उसके अध्यापक, स्माइल्ड, मुस्कुराते, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, वर माने थे, फुल माने भरे पूरे, ऑफ प्रेज माने प्रशंसा से, यानी वो पूरी तरह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे, किसकी, पैट्रिक की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, उसके माता पिता भी, दे वंडर्ड, वे आश्चर्यचकित थे, वॉट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, वॉट माने क्या, हैड हैपेंड हुआ था, हैपेंड माने होना, टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हो गया था। ही वॉज नाउ, अब वह जो था, ही वॉज, वह था, नाउ माने अब, द मॉडल किड, वह बच्चों के लिए एक आदर्श बच्चा था, मॉडल किड था। क्लीन्ड हिज रूम, क्लीन माने सफाई करता था, हिज रूम माने अपने कमरे की। डिड हिज कोर्स, इसको चोर भी कहते हैं, डिड हिज चोर्स, वह अपने सारे घरेलू काम जो बकवास काम होते थे, यानी बहुत झाम वाले, वो सब खुद करता था। वॉज चीयरफुल, वह खुश रहता था। नेवर रूड, कभी रूड नहीं होता, रूड माने अभद्र, कभी अभद्र नहीं होता था, बुरे शब्द नहीं बोलता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसे जैसे कि उसने, लाइक जैसे कि, ही हैड डेवलप्ड, उसने उत्पन्न कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, पैदा कर लिया है, अ होल, एक पूरा, होल माने संपूर्ण, न्यू एटीट्यूड, नया नज़रिया उसने अपने आप में उत्पन्न कर लिया हो। आगे फ्रेंड्स, यू सी, आप देखते हैं, इन द एंड, अंत में, यू सी आप देखते हैं, इन द एंड माने अंत में, पैट्रिक जो था, स्टिल अब भी, थॉट वह सोचता था, थिंक का सेकंड फॉर्म फ्रेंड्स, थॉट, था, थे थे पास्ट में फ्रेंड, ही हैड मेड, अगर यहाँ वुड होता फ्रेंड्स तो ये मेक होता फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए आप इसको हैड ही पढ़ेंगे। ही हैड मेड, कि उसने खुद की थी। दैट टिनी मैन, ही हैड मेड दैट टिनी मैन, उसने बनाया था, दैट माने उस, टिनी मैन माने छोटे से आदमी को, डू ऑल हिज होमवर्क, उसने उसे करने पे मजबूर किया था, डू ऑल हिज होमवर्क, अपना सारा होमवर्क करने पे उसने मजबूर किया था। पैट्रिक ऐसा सोचता है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, वो कह रहा है मैं आपको शेयर करूंगा, यानी मैं आपको बताऊंगा, इस सीक्रेट माने एक राज बताऊंगा, रहस्य बताऊंगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो मेरे और आपके बीच में रहेगा। जस्ट माने बिल्कुल, बिटवीन माने बीच में, यू एंड माने आप, यू माने आप, और आई माने एंड मी, और मेरे बीच में, जो आपके और मेरे बीच में रहेगा, मैं ऐसा रहस्य बताऊंगा। वो कह रहा है, इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, ये एक छोटा कोई बौना नहीं था, जो पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, किसी बौने ने काम नहीं किया। हुआ क्या कि पैट्रिक हैड डन, पैट्रिक ने खुद किया था, इट हिमसेल्फ, खुद ही किया था, क्योंकि पैट्रिक से बौने ने इतनी मेहनत करवा ली थी कि वो सारा काम पैट्रिक को खुद ही करना पड़ा, बस जो बौना जो था उसके साथ रहा ही था। ये एक स्टोरी है और इसका मतलब मैंने आपको समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, दूसरों को शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि इस वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा। और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।